everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. देखिए प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, तो उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए पहले हम लोगों ने देखा था कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम। हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब अपनी इनकम को स्पेंड करके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग नॉर्मली शॉपिंग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि शॉपिंग करके हमें बहुत अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अच्छी सी खुशी मिलती है। तो कि मान लो हम लोगों ने अपने रुपीस को इस तरह से स्पेंड करा कि हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें खरीद ली विद दैट लिमिटेड अमाउंट, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, घर आके खुशी सी होती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो सिचुएशन जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले एट गिवन प्राइजेस, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, बाय स्पेंडिंग हिज इनकम एंड प्राइजेस आर गिवन। ओके, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। अब हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब ये दो कंडीशंस पूरी हो। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, वो पॉइंट ऑफ टाइम जब इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों इक्वल हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। देखिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एमआरएस एक्स वाई। एमआरएस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई जब किसके इक्वल हो, स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। उस सिचुएशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखिए एमआरएस हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ा था तब एक इंडिफरेंस सेट लिया था जिसमें हम लोग एक गुड हमारा ले रहे थे पिज्जा। पिज्जा का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है 1 से लेके 4 तक, ये गुड एक्स है, क्योंकि जिसका कंजम्पशन इंक्रीज होता है उसे कौन सी एक्सेस पर दिखाते हैं, एक्स एक्सेस पर। वहीं दूसरा गुड हम लोगों ने लिया बर्गर। बर्गर का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, 10 से बर्गर 4 हुआ, इसको हम कौन सी एक्सेस पे दिखाएंगे, वाई एक्सेस पे, क्योंकि इसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एमआरएस निकालते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देखिए एमआरएस निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, कि y में कितना चेंज आया अपॉन x में कितना चेंज आया। देखिए फर्स्ट लेवल पे कभी चेंज नहीं निकलता, डैश कर दिया। चेंज इन y, बर्गर हमारा गुड y है, कितना चेंज आया बर्गर में, 10 से 7 हुआ, कितना चेंज आया, 3 यूनिट्स का कंजम्पशन है, ये यूनिट्स है, अपॉन चेंज इन x में कितना चेंज आया, 1 से 2 हुआ, तो 1 यूनिट का चेंज आया। सो एमआरएस कितना आ गया हमारा, 3। ओके नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं, बर्गर में चेंज आया 7 से 5, कितने का चेंज आया, 2 यूनिट्स का, अपॉन पिज्जा में चेंज आया 2 से 3, कितने यूनिट्स का चेंज, 1 यूनिट का, एमआरएस कितना आ गया, 2। चेंज इन वाई, बर्गर में कितना चेंज आया, 5 से 4 हुआ, 1 यूनिट का, अपॉन चेंज इन एक्स, पिज्जा में कितना चेंज आया, 3 से 4 हुआ, 1 का, एमआरएस कितना आया, 1। तो ये जो एमआरएस है ये हमें बताता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा, और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई, कि एक कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को गेन करने के लिए कितनी यूनिट्स वाई की सेक्रीफाइस कर रहा है, वो जो रेट है उस रेट को हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई। द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर गुड वाई
इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर वाई, कि एक पिज्जा को गेन करने के लिए वो कितना बर्गर सेक्रीफाइस कर रहा है, उस रेट को हम लोग MRS कहते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये किसके इक्वल होना चाहिए? स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप होता है px अपॉन py। मान लीजिए दो गुड्स हैं हमारे पास में, एक गुड है हमारा गुड x, दूसरा गुड है हमारा गुड y। मान लीजिए गुड x की एक यूनिट आती है 2 रुपीज की और गुड y की एक यूनिट आती है 1 रुपी की। तो देखिए प्राइस ऑफ गुड x कितना हो गया 2 अपॉन प्राइस ऑफ गुड y कितना हो गया 1। तो ये जो प्राइजेस का रेशियो है इसे हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्स्ट्रेंट हो गए, बजट लाइन हमें कॉन्स्ट्रेंट कर देती है कि भाई हम इतना ही खरीद सकते हैं, हमारा बजट इतना ही है। तो बजट लाइन का स्लोप होता है px अपॉन py। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई कि MRS XY किसके इक्वल होना चाहिए? px अपॉन py के। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये पूरी होनी चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि MRS XY px अपॉन py के इक्वल ही क्यों होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड x फॉर गुड y बड़ा हो जाए px अपॉन py से, हो सकता है। वहीं एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि MRS XY छोटा हो जाए px अपॉन py से। ये दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं, बट इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? जब ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो चलिए देखते हैं MRS किसका स्लोप है? IC का, इंडिफरेंस कर्व का। px अपॉन py किसका स्लोप है? बजट लाइन का। तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। ये हम लोगों ने एक ग्राफ लिया है, ग्राफ में मैं 3 IC दिखा रही हूँ, IC1, IC2, IC3। ये 3 ICs हम लोगों ने ग्राफ पर देख लिए। साथ में मैं ग्राफ पर एक लाइन लिखा रही हूँ A से लेके B तक। ये हमारी जो लाइन है ये है बजट लाइन। ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए IC3 ले लेते हैं। IC3 पर पॉइंट है P। देखिए IC का स्लोप क्या होता है? MRS। तो यहाँ पर देखा जाए MRS XY, IC ऊपर है, किससे ऊपर है? बजट लाइन से। बजट लाइन तो हमारी यही है, तो इस हिसाब से IC ऊपर है। जो जितना ज्यादा ऊपर होता है वहां पर कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन तीनों IC 1, 2, 3 सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कहाँ मिल रहा होगा? IC3 पर मिल रहा होगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ IC में पढ़ा था ना, हायर द इंडिफरेंस कर्व ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर तो उसको भाई MRS, फिर तो उसको IC3 ऑप्ट करना चाहिए ना। और IC3 ऑप्ट कर रहा है अगर वो, तो वहां पर पॉइंट है P। मतलब ये MRS इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन तो बहुत पीछे रह गई या नहीं रह गई? तो ये MRS XY तो px अपॉन py से बड़ा है, ये ले लेना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए ना। बट ये वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि देखिए बजट लाइन के बाहर है ये पॉइंट P, और हम लोगों ने देखा था बजट लाइन के बाहर वाले पॉइंट्स को एक कंज्यूमर ऑप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका बजट इतना ही है, बजट के बाहर वो नहीं जा सकता। तो उसकी इच्छा तो है, P उसको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देगा। इस बजट लाइन पर एक पॉइंट है E, इससे कई ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसको P से मिलेगा माना, बट फिर भी वो P पॉइंट को ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैसा कॉम्बिनेशन है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। इतना उसका बजट उसको अलाउ नहीं कर रहा, ये उसके बजट के बाहर आ रहा है। कंज्यूमर सिर्फ कौन से पॉइंट्स ले सकता है? Q पॉइंट्स ले सकता है, E पॉइंट ले सकता है, R पॉइंट ले सकता है, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर ऑन बजट लाइन। या फिर मान लीजिए अगर कोई पॉइंट यहाँ है बजट लाइन के अंदर, वो भी एक कंज्यूमर ले सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन फेल हो गई। MRS XY कभी भी px अपॉन py से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज जितना वो विलिंग कर रहा है ऑप्ट करने के लिए, उतना उसको उसका बजट अलाउ नहीं कर रहा। आ गई बात समझ में? अब हम लोग ले लेते हैं हमारा IC1, ऑरेंज कलर वाला। IC1 के अंदर पॉइंट है S, उसी IC1 पर पॉइंट आ रहा है Q, और उसी IC1 पर पॉइंट आ रहा है R। देखिए तीनों पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। जो सेटिस्फैक्शन Q पॉइंट से मिलेगा वो ही S से मिलेगा, वो ही R से मिलेगा। ये हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एक IC पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर क्या हो जाता है फिर? इंडिफरेंट हो जाता है। वो कोई सा भी पॉइंट, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर सकता है। बट देखिए उसका बजट उसको अलाउ कर रहा है कि वो आराम से E कॉम्बिनेशन ले ले। कर रहा है या नहीं कर रहा है? E कॉम्बिनेशन उसकी बजट लाइन पर आ रहा है। तो MRS अगर मैं S के हिसाब से देखूं, अगर MRS में XS के हिसाब से देखूं, तो MRS XY में एक पॉइंट है S, ठीक है,
वो ऑब्वियस ही बात है बजट लाइन से भी कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बजट उसका अलाउ कर रहा है कि भाई वो ई कॉम्बिनेशन ले ले, तो वो एस कॉम्बिनेशन क्यों लेगा? जितना ज्यादा आईसी नीचे होगा वो उतना ही कम सेटिस्फैक्शन देगा। ऑब्वियसली बात है उसको IC2 ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। हायर द इंडिफरेंस कर्व ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो भाई वो एस कॉम्बिनेशन क्यों ले जब उसको ई कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है? तो ये तो वो लेगा ही नहीं, खुद का भला तो वो सोचेगा ही, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल होता है, वो अपना अच्छा सोचेगा। तो वो कहाँ आ जाएगा? ई पर। अब ई ऐसा पॉइंट है जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहां पर देखिए स्लोप ऑफ MRS, ये जो IC है मतलब स्लोप ऑफ MRS, ये किसके इक्वल हो गया? बजट लाइन के, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें क्या है? इक्वल हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि MRS XY हमेशा PX/PY के ही इक्वल होगा। क्यों? P वो ले नहीं सकता, उसका बजट उसे अलाउ नहीं करेगा। S पॉइंट वो लेगा नहीं, क्यों लेगा? जब उसका बजट ज्यादा का है तो वो कम सेटिस्फैक्शन वाली चीज क्यों ले? S से ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो उसको E पर मिल रहा है। हायर देन डिफरेंस कर्व ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो एक कंज्यूमर हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन लेगा? ई। मतलब वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड X फॉर Y इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। ये फर्स्ट कंडीशन थी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये है ओरिजिन, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ई। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा तब आईसी कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। देखिए आईसी कॉन्वेक्स क्यों होना चाहिए, उसके पीछे भी एक रीजन है। हम लोगों ने ऊपर निकाल के देखा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना आया था? फर्स्ट में डैश, देन 3, देन 2, देन 1। ये MRS क्या हो रहा था? हमारा डिक्लाइन हो रहा था। क्यों डिक्लाइन हो रहा था? क्योंकि पिज्जा का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था, बर्गर का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा था। बट देखिए पिज्जा का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था। वो क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज का कंजम्पशन हम बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पिज्जा का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो पिज्जा से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अरे भाई किसी चीज की हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है तो उसके लिए हम बर्गर ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस क्यों करेंगे? तभी तो पहले हमने सिर्फ 3 बर्गर सेक्रीफाइस करे, फिर सिर्फ 2 ही, फिर 1 ही। क्यों? क्योंकि इसे मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं जब इससे मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है? इससे जब मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ही कम मिलने लग गई तो मैं इससे सेक्रीफाइस क्यों करूंगी ज्यादा? मेरा इसको सेक्रीफाइस करने का रेशियो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही रीजन है कि इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? कॉन्वेक्स बनता है। अगर मान लीजिए मुझे इससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये मेरा सेटिस्फैक्शन, इससे पिज्जा से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती तो भाई मैं कभी पिज्जा का कंजम्पशन रोकती ही नहीं, पिज्जा का कंजम्पशन मेरा इंक्रीज ही होता रहता, क्योंकि उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और अगर मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ता ही जा रहा है तो कभी मैं इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर आ ही नहीं सकती, मुझे तो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर आना है। तो इसीलिए आईसी कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि पिज्जा का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो पिज्जा की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और पिज्जा की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो फिर वो बर्गर को कम से कम सेक्रीफाइस करेगा। क्यों करे बर्गर को ज्यादा सेक्रीफाइस जब पिज्जा से हमें वो यूटिलिटी ही नहीं मिल रही? इसीलिए आईसी कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये हम लोगों ने 2 कंडीशंस डिस्कस कर ली जिस केस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कौन कौन सी 2 कंडीशन? स्लोप ऑफ आईसी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी कहते हैं। आईसी का स्लोप क्या होता है? MRS XY इक्वल्स टू, आईसी का स्लोप क्या होता है? MRS XY। इट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जो कि क्या है? PX/PY। और सेकंड कंडीशन हम लोगों की क्या है? आईसी शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जितना कंज्यूमर विलिंग है ना किसी चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आना चाहिए जितना उसको उसका बजट अलाउ कर रहा है। मैं इसको इस तरह से बोल सकती हूँ, आईसी के लिए मैं बोल रही हूँ, आईसी कंज्यूमर की इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। और बजट लाइन क्या है? एक कॉन्स्ट्रेंट है, उसको बजट के हिसाब से चलना ही पड़ता है, वो एक बाउंडेशन है। तो द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स should be equal to the rate at which his or her budget is allowing to sacrifice good Y for every additional unit of good X। तो ये तो हमारी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब आईसी।
और ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, हमारे बजट के अकॉर्डिंग प्राइस लाइन। तो जहां पर आईसी और बजट दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होंगे वहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल गया। साथ में आईसी कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया, यूटिलिटी एनालिसिस भी पढ़ लिया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।